इस मीणा बारा का एक नया नौजवान मीणाओं में एक ऐसा नेता चुन लिया। डॉक्टर साहब के जिंदा रहते रहते एक नया डॉक्टर पैदा कर लिया कौम ने। डॉक्टर साहब विचलित हैं। गुर्जर समाज कोई जातिवादी समाज नहीं था। गुर्जर समाज, दलित समाज, गांव में रहने वाली सातों कौमों को साथ लेकर के चलने वाला समाज। साहब आप पर मेरा आरोप है कि आप दोबारा गुर्जर मीणाओं को लड़ाना चाहते हो, और अगर ये मेरा आरोप नहीं है तो बयान देकर के बोलना कि प्रहलाद खटाना गलत कह रहा था। मैं गुर्जर मीणाओं को ना मैंने लड़ाया ना लड़ाना चाहता, क्योंकि डॉक्टर साहब समझ चुके हैं। उपचुनाव हो रहा था तो आपको आपका भाई जगमोहनी मिला क्या पूरे मीणा समाज में? डॉक्टर साहब उस दिन कहा गए थे आप, अरे आप मीणा समाज के भी इतने हितैषी होते तो आप आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। आपने अतीत में गलतियां करी है। गुर्जर मीणा का भाईचारा पूर्वी राजस्थान में, गुर्जर मीणा भाईचारा पूर्वी राजस्थान में एक राम और लक्ष्मण की जोड़ी के तहत साजिश चल रही है। मैं गुर्जरों से भी कहना चाहता हूं, मैं मीणा भाइयों से कहना चाहता हूं, दोबारा से डॉक्टर साहब, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी अपने आगे की परिवार की राजनीति को जिंदा रखने के लिए गुर्जर मीणा को लड़ाने का प्रयास शुरू करना चाहता हूं महुआ की धरती से। मेरा आरोप है डॉक्टर साहब, मेरी माता और बहनें, प्यारे बच्चों एवं सर्व समाज से आए हुए तमाम वो युवा और बुजुर्ग, आज इस महापंचायत में जो लोग आए हैं उन सबका मैं मेरी दिल की गहराइयों से बारंबार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और एक चौपाई के साथ शुरुआत करता हूं कि अब मोह बहा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ऐसे संत भगवान आपके बीच में विराजमान हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये लड़ाई आप जीत चुके हो। इस लड़ाई में कोई हराने वाला आपको पैदा नहीं हुआ होगा। लेकिन जब कोई लड़ाई शुरुआत की जाती है, उस लड़ाई के अतीत में जाना पड़ता है, उस लड़ाई के वर्तमान को देखना पड़ता है, और उस लड़ाई के परिणाम के भविष्य पे भी हमारी नजर रखनी होती है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था जब मैं तमाम वक्ताओं को सुन रहा था। हमारे अनुभवी और उम्र दराज जो पढ़े लिखे और टीचर और बड़े हमसे उम्र में थे, वो हमें समझाने की और समझदारी की और धैर्य की बात कर रहे थे। लेकिन जब मैं मेरे आर्मी समाज के उन योद्धाओं को सुनता हूं तो मेरी रगों का खून जिंदा हो जाता है, क्योंकि उन लोगों ने वीरता की लड़ाई लड़ी है, उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन उनका जोश, युवाओं का जोश, और पगड़ी में बैठे हुए आप सब लोग जो हमारे अग्रज हो, आपका मार्गदर्शन ही हमारी ताकत होगी। लेकिन सवाल इस बात का है, आज कुतुबपुर में जो चारागाह की जमीन पर एक व्यक्ति अगर जीएसएस बनाने का काम करता है, सवाल इस बात का नहीं है कि जीएसएस बनाने का विरोध है, सवाल इस बात का है विधायक महोदय राजेंद्र मीणा जी। और इस बात जो मैं कह रहा हूं, यह कोई जातिवादी की बात प्रहलाद खटाना नहीं कर रहा है। अगर यहां का विधायक राजेंद्र मीणा है, अगर यहां की राजनीति डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी और आदरणीय बाबा साहब आपके इशारे पर चल रही है, तो सवाल आपसे होगा, हुल्ला से, और कोई पूर्व विधायकों से नहीं होगा, क्योंकि हम वोटर हैं, हम जातिवादी की बात नहीं कर रहे हैं। सवाल राजस्थान में भाजपा की सरकार है तो सवाल राजस्थान के मुखिया आदरणीय भजनलाल जी से होगा, वसुंधरा जी से नहीं कर रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है, देखो कितनी गजब की बात है, इस मंच पर ऐसे भाजपा के भी कार्यकर्ता हैं
जिन्होंने पूरा जीवन भाजपा में निकाल दिया। ऐसे कांग्रेस के भी लोग हैं, तमाम पार्टियों के लोग आज हमारे बीच में विराजमान हैं। बात पार्टी पॉलिटिक्स की नहीं है साथियों, प्रत्येक एरिया के व्यक्ति को समझना पड़ेगा। अगर आज जाति की लड़ाई होती कुतुबपुर की, तो डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल मीणा जी, आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपने मीणा हाई कोर्ट में कहा था कि जो आरक्षण एसटी का मिला है, भाजपा की केंद्र सरकार ने जब उसका वर्गीकरण किया, पूरा मीणा समाज, एसटी समाज, पूरे हिंदुस्तान का एसटी वर्गीय विरोध कर रहा था उस निर्णय का। आपने मीणा हाईकोर्ट में खड़ा होकर कहा था कि क्या बुराई है साहब, एसटी का वर्गीकरण हो जाने दो। आपको क्या दिक्कत है कि खोररा में मीणा घर में स्वर्गीय मनोहर लाल जी के बेटे के रूप में मैं पैदा हुआ, जिसके पीछे गांव का नाम बदल करके रखा था। आपको शुभकामनाएं और बधाई। क्या दिक्कत थी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, आपने कहा था खोररा मुल्ला मीणा हाईकोर्ट में कि क्या फर्क पड़ गया अगर एसटी के आरक्षण का वर्गीकरण हो जाएगा तो कर होने दो। मैं डॉक्टर बन गया, मंत्री बन गया, मेरा भतीजा बन गया, और मेरे गांव के बगल में बैठा हुआ एक गरीब मीणा आज भी पहाड़ में पत्थर फोड़ता है। अगर वो हक उसको मिलता है तो जरूरत क्या थी। मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब, उसके बाद आपको कोई खोररा का, मीणा समाज का, कोई गरीब समाज का, मीणा समाज में कोई गरीब ऐसा आदमी नहीं दिखा। जब दौसा में उपचुनाव हो रहा था तो आपको आपका भाई जगमोहनी मिला क्या पूरे मीणा समाज में? डॉक्टर साहब, उस दिन कहां गए थे आप? अरे आप मीणा समाज के भी इतने हितैषी होते तो आप आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। डॉक्टर साहब, आपने अतीत में गलतियां करी है। गुजर मीणा का भाईचारा पूर्वी राजस्थान में, गुजर मीणा भाईचारा पूर्वी राजस्थान में एक राम और लक्ष्मण की जोड़ी के तहत जाता है। दिल रोता है हमारा। गुजर समाज को जातिवादी समाज नहीं था। गुजर समाज, दलित समाज, गांव में रहने वाली सातों कौमों को साथ लेकर के चलने वाला समाज था। याद करिए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, आदरणीय सरपंच साहब बोल रहे थे दलित समाज से आते। ये भी हरि सिंह महुआ साहब के गांव का है। आज याद करिए, अगर महुआ साहब का विचार ये होता तो दलित समाज का देखो कितना बढ़िया लड़का है। आज तक खोररा गांव में से कोई सरपंच बना क्या? नहीं बना होगा। डॉक्टर साहब, राम लक्ष्मण की सी जोड़ी भाईचारा गुजर मीणा को अगर दिल पे हाथ रख करके सोचना, अगर इस गुजर और मीणा की एकता के भाईचारे को खंड खंड नहीं करते तो आज राजस्थान का मुख्यमंत्री भजन लाल नहीं होता, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा होता। इसको कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर साहब, मैं आपको आदरणीय डॉक्टर साहब हाथ जोड़ करके कुतुबपुर की धरती से कहना चाहता हूं कि गुजर मीणा समाज का युवा, पढ़ा लिखा युवा वर्ग समझ चुका है देश में लोकतंत्र है। यहां पर कलम से काम होते हैं, वोट से राजा बनता है। जिसको वोट देते हैं वो राजा चुन के जाता है। डॉक्टर साहब, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, ये राम लक्ष्मण की सी जोड़ी जो भाईचारा इस एरिया में था, इसको जिंदा रह जाने दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप चाहते हो। अभी पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर साहब बहुत परेशान हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। आरक्षण के बाद जब उन्होंने राजपा पार्टी बनाई थी तो टोडा भीम में पीआर मीणा चुनाव लड़ रहा था। मैं अकेला व्यक्ति उसके साथ खड़ा होकर गुजर मीणा की एकता की बात कर रहा था। मैं टीकम जी से, आदरणीय एडवोकेट साहब से बात कर रहा था, कुतुबपुर वालों से। ये भी राजपा के जिला अध्यक्ष थे। अब इनसे गलती हो गई, गलतियां हो जाती हैं, सुधरने का वक्त मिलना चाहिए, मौका देना चाहिए। ये सब गलतियां हमारी हैं।
लेकिन डॉक्टर साहब एक बात आपको याद रखनी होगी, आप दोबारा से राजस्थान में जो गुर्जर मीणा भाईचारे को बहुत बड़ी साजिश चल रही है, मैं गुर्जरों से भी कहना चाहता हूं, मैं मीणा भाइयों से कहना चाहता हूं, दोबारा से डॉक्टर साहब, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी अपने आगे की परिवार की राजनीति को जिंदा रखने के लिए गुर्जर मीणाओं को लड़ाने का प्रयास शुरू करना चाहता महुआ की धरती से। मेरा आरोप है डॉक्टर साहब आप पर, मेरा आरोप है कि आप दोबारा गुर्जर मीणाओं को लड़ाना चाहते हो, और अगर ये मेरा आरोप नहीं है तो बयान देकर के बोलना कि प्रहलाद खटाना गलत कह रहा था, मैं गुर्जर मीणाओं को ना मैंने लड़ाया ना लड़ाना चाहता, क्योंकि डॉक्टर साहब समझ चुके हैं नरेश मीणा 12 का एक नया नौजवान मीणाओं में एक ऐसा नेता चुन लिया, डॉक्टर साहब के जिंदा रहते रहते एक नया डॉक्टर पैदा कर लिया कौम ने। डॉक्टर साहब विचलित हैं, वो चाहते कि अब पूरे राजस्थान में और तो मैं कहीं चुनाव लड़ नहीं पाऊंगा, तो मैं ले दे करके महुआ के गुर्जर मीणा SC ST इनको लड़ा लड़ा करके परिवार को सुरक्षित कैसे रखूं। डॉक्टर साहब आज इतना हर आदमी समझदार है, आपने गांव का नाम बदल करके खोरा मोहल्ला से मनोहरपुर कर लिया, आप चाहते हो कि महुआ जिला बन जाए, आपको शुभकामनाएं, गांव का नाम बदल लिया उसकी शुभकामनाएं, मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र बनाना चाहते हो उसकी शुभकामनाएं, महुआ को काट करके टोडा भीम में जुड़ना चाहते हो उसकी शुभकामनाएं, लेकिन गुर्जर मीणा को मत लड़ाओ, ये मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है डॉक्टर साहब। और अब अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं, लोकतंत्र के अंदर कलेक्टर SP हमारे नौकर हैं, हमारे तनख्वाहों से पैसा देते हैं, और जो राजनेता होता है वो भिखारी होता है, भिखारी। लेकिन इन भिखारियों की जो औकात आप लोगों ने, जो वोट देने वाला जो राजा होता है उससे ज्यादा बड़ी कर दी, क्योंकि आपको तो वो ही नेता चाहिए। ये हमारी गलती है, इन भिखारियों की आंखों से चश्मा हटाने के लिए। और मैं कलेक्टर SPO से, मैं दौसा के कलेक्टर से कहना चाहता हूं, प्रशासन के लोग जो यहां बड़े बड़े कैमरा लगा रहे हैं जरा जूम कर लीजिए, ये पंचायत का फैसला तो यहां के पंच पटेल लेंगे, लेकिन मेरा सुझाव है और ये घोषणा करना चाहता हूं कि कलेक्टर दौसा के तेरे हाथों में अगर पैरों में मेहंदी लग रही हो उसको हटा करके देख, जरा तेरी खिड़की के दरवाजे को खोल करके देख, कुतुबपुर में यहां सर्व समाज अपनी चारागाह जमीन जिसको जबरन, जिसको दुश्मनी के रूप में, जिसको द्वेषता के रूप में आप हपड़ाना चाहते हो, कुतुबपुर का आदमी को चारागाह की जमीन लाडनपुर में देते हो, या कुतुबपुर के भैसन ने खोल लाडनपुर में चरा लाएंगे क्या साहब? लाडनपुर में चरा के लाएंगे क्या? अरे कुछ तो सोचो। अगर आपको यहां जमीन चाहिए थी तो GSS के लिए चाहिए थी क्या? मैं कहता हूं, मेरा ऐसा मन कहता है, मैं कुतुबपुर के लोगों को बिना पूछे कहता हूं, GSS नहीं डॉक्टर साहब, यहां पर कोई बड़ा हॉस्पिटल या कोई बड़ा कॉलेज कुतुबपुर के नाम से बना। अगर तेरे मंत्रालय में, तुझमें मंत्री रहते हुए तो में दम है, तेरे अंदर पावर है, तो इस पूरी जमीन में 60 के 60 बीघे में कोई यूनिवर्सिटी खोल के देख, और उस यूनिवर्सिटी का नाम कुतुबपुर के नाम करके देख, तुझे हम माला पहनाने के लिए तैयार है, तुझे माला पहनाने के लिए तैयार है। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते डॉक्टर साहब, 2 मिनट लो, क्योंकि डॉक्टर साहब तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसका कारण है डॉक्टर साहब तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप विकास करना नहीं चाहते। मैं कह रहा हूं, आज जब मेरी मन की पीड़ा को मीणा समाज सुनेगा तो कहेगा
कि प्रहलाद खटाना ने बिल्कुल दर्द और मन की बात कही है। अरे डॉक्टर साहब, आप इतने बड़े आदमी होने के बाद अगर छोटी सोच रखते हो, एक चरागाह माता सूढ़े से लाकर जब हमारे मीणा भाइयों ने किक लगा दी, भागता आया, आपको कुतुबपुर के लोग मिलके चारागाह, आप यहाँ चरने लग गए। अरे आप में इतना ही पावर था, थोड़े से और बढ़ जाते, ये खूब जमीन आपने घेर रखी है, यहाँ बना लेते। कौन मना कर रहा था? कोई पहाड़ के बगल में बना देते। जीएसएस का कोई विरोध नहीं। ये लड़ाई है, ये समझना पड़ेगा। गुर्जर मीणाओं को लड़ाने का शुरुआत कुतुबपुर से करना चाहता है और ये काम हरगिज नहीं होने देंगे डॉक्टर साहब। हम गुर्जर मीणा सब लोग मिलकर, याद रखना डॉक्टर साहब, हम सब लोग मिलकर इसी महुआ में तेरा विरोध करेंगे अगर नीतियों में सुधार नहीं किया। आप लोगों को जिस तरह मीणा भगवान अगर मानता है तो हम भी बाबा ही मानते होंगे। हमने भी कभी आपका अपमान नहीं किया डॉक्टर साहब। अरे जरा सोचिए अंदर की आत्मा से, जब दौसा में सवाई माधोपुर में आप चुनाव लड़ रहे थे तो कह रहे थे कि मेरे बुढ़ापे की लाज रख दो गुर्जरों। अरे डॉक्टर साहब, जब महुआ में चुनाव लड़ रहे थे, मेरे ही समाज के लोगों ने, जिम्मेदार लोगों ने तेरा समर्थन करके तुझे यहां से एमएलए बनाने का काम किया। उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हो डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब, आप कैसी बात सोचते हो? अगर हमारी उम्र है इतनी राजनीति करने के बाद, अगर इतना छोटा सोचने का काम आप करते हो डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी, तो इससे बड़ी सोची और घिनौनी सोच राजस्थान की राजनीति में कोई नहीं होगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, उस दिन को याद करो जब ये खोर्रा जो मनोहरपुर गांव है, इसमें सबको जाना है, आप भी जाओगे, हम भी जाओगे। हम चाहते हैं कि ईश्वर आपको 200 वर्ष की उम्र दे, लेकिन जिस दिन आप अंतिम यात्रा में जाओगे तो खोर्रा का पड़ोसी भाई कुतुबपुर गांव, अरे डॉक्टर साहब, तेरे लिए फूलों की माला लेकर के जाए। ऐसा नहीं हो कि जब आप इस दुनिया से जा रहे हो और कुतुबपुर के लोग आपको गालियां दे रहे हो, इस कलंक को आप साथ लेकर के मत जाइए। मैंने बहुत अधिक समय ले लिया, मेरी बात को विराम देते हुए कहना चाहता, कलेक्टर साहब दौसा का जहां भी हो, ये जितने लोग सुन रहे हैं, शासन और प्रशासन के लोग, आपके कलेक्टर को कह दो कि वो जो जनता यहां बैठी है इसका नौकर है। फैसला तो लोग लेंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आज तुम लोगों ने कलेक्टर कुतुबपुर की धरती पर बुला लिया तो कल की डेट में ये वापस चरागाह आमंत्रित हो जाएगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये ताकत आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि कारण क्या है, खेलना में पंचायत हुई थी, पंचायत समिति को लेकर बुलाया, लेटर दे दिया, वो लेटर आज भी रखा है और कुछ नहीं होने वाला उसमें। अगर कुछ भी हो जाए तो मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, इसलिए आज जब इस लड़ाई को जीत लो